सुमो साहब के पास आते हैं ज़रा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पहले भी ये बात कही और उन्होंने आज फिर ये बात कही। उन्होंने पहले भी धमकी दी है, आज फिर उन्होंने धमकी दिया है कि जिसने गुजरना ज़रा गुजर के तो दिखाएं जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने अभी वज़ीर आज़म साहब की एक अमेरिका की तकरीर के बाद चाइना की तकरीर की एक क्लिप सुनाई कि वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ भी अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले किए। मोदी की भी ज़रा वाशिंगटन की तकरीर सुन लें जहाँ पर उन्होंने अपने मुल्क के अलावा कोई बात नहीं की, उन्होंने किसी अपोजिशन पर कोई हमले नहीं किए। अपोजिशन की पॉलिसियाँ मुल्क के अंदर बनाई जाती हैं, मुल्क के बाहर आप अपोजिशन के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और हुकूमत के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वहाँ आपको मुल्क को डिस्कस करना चाहिए, न कि अपोजिशन को डिस्कस करना चाहिए। वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि जब तक अवाम हमारे पीछे है तब तक, यही तो हम कह रहे हैं कि हम आवाम को ला रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब साहब को ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विनिंग स्पीच थी असेंबली की वो ज़रा सुना दें। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम कंटेनर भी देंगे और हम खाना भी देंगे, हमें ना आपका कंटेनर चाहिए ना खाना चाहिए। आइन के अंदर रहते हुए आइन पाकिस्तान जिस हद तक हमें एहतिजाज की, धरने की, मार्च की इजाज़त दे रहा है, हम आइन के अंदर रहते हुए अगर उस पर अमल करना चाहते हैं तो इसमें कबाहत ही क्या है। भाई उन्होंने भी आइन के अंदर रहते हुए 144 लगा दी है। ठीक है, ठीक है। डी चौक पर 144, इस्लामाबाद में 144, कल कहेंगे कराची से गिलगित तक 144। तो अपने उस मौजू पर, और मैं आपको एक और अजीब बात बताऊं, आज ये हुआ है कि कल और आज 2 दिन में एक एक जिले में मुख्तलिफ इदारों के लोग हमारे मदारिस में जा रहे हैं, जमीयत के ओहदेदारों के घरों में जा रहे हैं, ऑफिसों में और दुकानों में जा रहे हैं और वहां जाकर उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कितने लोग निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, कहां जाएंगे। मैं समझता हूं कि इदारों का यह काम नहीं है। इदारे सबके इदारे हैं और हम इदारों से लड़ना नहीं चाहते हैं। हम इदारों को अपना इदारा समझते हैं और हमें अगर जमहूरी कोई हक हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे नहीं रोकना चाहिए। और आपको आज इस टीवी चैनल बोल के जरिए पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि 27 को हम आएंगे और आएंगे। किसी में हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखा। वो कह रहे किसी माई के लाल में जरूरत नहीं है कि हुकूमत को हाथ लगा के दिखा सके। मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरे बड़ों ने मेरी तरबियत पीटीआई की तरह लैंग्वेज स्टाइल की नहीं की है, बड़ी मुहज्जब की है। मैं इतना कह रहा हूं कि हम जरूर आएंगे और लाजिम आएंगे और आईनी जमहूरी हुदूद के अंदर रहते हो, आइन से मावरा कोई काम जाने के लिए हम सिविल नाफरमानी की बात करने नहीं आएंगे, और पीटीवी पर हमला करने की बातें करने के लिए नहीं आएंगे, बिलों को, गैस के, बिजली के बिलों को आग लगाने के लिए नहीं आएंगे। हम पुरअमन आइन के हुदूद के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज करने आएंगे। राइट, चलो अब इन्होंने बिलों का जिक्र कर दिया, जो इमरान खान साहब का धरना था उसका जिक्र कर दिया, तो खोसा साहब के पास जाते हैं। जरा मैं चाहूंगा दिखा दें कादरी साहब और इमरान खान साहब का उस वक्त क्या मौका, उस वक्त अगर उनको ये एहतजाज का हक था बुनियादी तौर पर, तो फिर आज की इस ऑपोजिशन को भी हक है। अगर वो गलत भी एहतजाज करें तो भी उनको हक होना चाहिए। दिखा दें जरा। आइन और आइनियत के मुताबिक वाक़े करने के लिए स्ट्रगल है, लिहाजा ये बात तय है कि मार्च 14 जनवरी को होगा। और चारों सूबों की प्रोविंशियल असेंबलीज को आकर मैं सुबह तक मोहलत दे रहा हूं। हस्बे ज़ाब्ता डिसॉल्व करने, तायीन करने का ऐलान कर दे, अपनी हुकूमतों को खत्म करने और तमाम असेंबलीज को डिसॉल्व करने का ऐलान कर दे। मैं आपको कल तक मोहलत दे रहा हूं, खुद कर ले, नहीं तो कल आवाम खुद फैसले करने वाले। तारुल कादरी, आज मैं तुम्हें यहां से पैगाम दे रहा हूं कि हम आपके साथ निकलेंगे, जो भी आप करना चाहें हम आपके साथ करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा शहबाज शरीफ, हम सारे पाकिस्तानियों को साथ मिला के इंशाअल्लाह आपको जेल के अंदर पहुंचाएंगे, अडयाला के अंदर पहुंचाएंगे, आपको भी और नवाज शरीफ को भी। हुकूमत के खात्मे और निजाम बदलने तक कोई वापस नहीं आए। हाथ उठाकर जो वापस आए उसे शहीद कर दो ताकि वो इबरत का निशान बने। जी खोसा साहब, आइन कानून कैसे हक देता है इस हुकूमत को कि वो अगर पुरअमन, अगर तो मुतशद्दिद एहतजाज हो तो जाहिर बात है उसकी किसी किस्म की गुंजाइश नहीं, अगर पुरअमन एहतजाज हो तो उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। ये 144 तो ये साम्राज्य कुव्वतों ने, ये ताज बरतानिया की बनाई हुई जो ज़ाब्ता फौजदारी है, उसमें 144 का इसलिए मुंदरज किया गया था
कि अगर जो है हिंदुस्तान की आवाम वो उनके ख़िलाफ़ कोई जो है बगावत पर उतरे तो उनको जो है एक आहनी हाथ के साथ उनको क्रश किया जाए, उनको मारा जाए, उनको बाबा सलासिल किया जाए। तो ये मोहतरम इमरान खान साहब अब तो आईनी एक जो है आइन में उनका पुरअमन एहतजाज, पुरअमन इकट्ठ, एक सियासी जमात को जो है वो लॉन्ग मार्च करना या आज़ादी मार्च करना, उसकी मुकम्मल तौर पर आज़ादी है आइन में। इसलिए कोई भी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, चाहे वो 144 ज़ाब्ता फौजदारी हो या ताज़ीरात पाकिस्तान के कोई दफ़ात भी हों, वो इसके ताबे हैं आइन के। तो आइन में जब ये चीज़ें जो है मुंदरज हैं, उनको आज़ादी है और उनको ये हक है हर पाकिस्तानी को और पाकिस्तान की हर सियासी जमात को कि वो एक इस तरह का जो है एक इत्तेहाद भी कर सकते हैं, इस तरह की लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, आज़ादी मार्च भी कर सकते हैं और एहतजाज भी कर सकते हैं और वो पुरअमन धरना भी दे सकते हैं। इसको ये हुकूमत एजाज शाह की तो क्या, इमरान खान की तो क्या, कोई भी नहीं रोक सकता है। उस वक्त भी 144 लगा हुआ था जब मोहतरम इमरान खान साहब ये सब कुछ तोड़ते हुए तशरीफ़ लाए थे और जो हमने उस वक्त देखी, जो कुछ इन्होंने किया, उस वक्त तो बगावत के ज़ुमरा में वो तमाम चीज़ें आती थी। मोहतरम इमरान खान साहब ने खुद जाके थाने पर हमले किए और एसपी को जो कुछ उसके साथ की और फिर अपने बंदे और ये आंसू गैस और टीयर गैस के ये जो है गैसिफिकेशन करने चले हैं और ये एक सूबे को बिल्कुल बंद करके वजीर आला साहब फरमाते हैं यहाँ से किसी को गुजरने नहीं दिया जाएगा। इस तरह जिस तरह के उनके कोई ज़ाती मिल्कियत है, उनकी ज़मीन ये ज़ाती मिल्कियत है और अपनी ज़ाती मिल्कियत से वो किसी को ट्रेस पास करने नहीं अच्छा मैं सुनवा देता हूं, पाकिस्तान खोजा साहब कहता है कलामी की माजरत, जरा ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बात की, अच्छा इससे पहले परवेज खटक साहब थे, जब नवंबर 2016 में तहरीक इंसाफ ने लॉकडाउन करना था तो उस वक्त उनका रास्ता पीएमएलएन की हुकूमत ने रोका था, मोटरवे बंद कर दी, कंटेनर लगा दिए, मोटरवे पे मट्टी और रेत के ढेर लगा दिए। तो आज के वज़ीर आला क्या कह रहे हैं, जरा सुनो। आप जिस लॉकडाउन की बात करते हो, इंशाअल्लाह पहले तो आप लोगों में हिम्मत नहीं है कि आप उधर जाएंगे और अगर आप लोगों का है तो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में से हम आपको गुजरने नहीं देंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि कोई भी बंदा इंशाअल्लाह इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। जी खोजा साहब, शॉर्टली ऐसा कहना चाहिए क्या एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को कि मैं गुजरने नहीं दूंगा, क्या आप पुलिस खड़ी कर देंगे उनके मुकाबले पे, क्या तसादुम का रास्ता इख्तियार होगा? देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव को ये रियासत का एक जो है बहुत अहम हिस्सा है, एक इकाई है, एक सतून है पाकिस्तान के, उनको एहतराज करना चाहिए ऐसी बात करने से जो सरीहन गैर कानूनी है, सरीहन गैर आइनी है। मैं समझता हूँ ये बगावत के जुमरा में आता है आइन से, तो उनको ये सोच समझ के बात करना चाहिए, उनको ये हक नहीं पहुँचता है। और अगर ये कहें फिर कि सियासी बयान है, सियासी बयान है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर वैसे ही उसकी कोई अहमियत ठीक हो गया। तारड़ साहब अताउल, अब चूंकि ये 3-1 मुकाबला जारी बात है, एक पीटीआई से है, दो मुखालिफ है, तो सुनना जरा सबको पहले सुन लेते हैं, बात की भड़ास निकाल जरा वेंटिलेट कर लेंगे। तो तारड़ साहब देखिए, आप लोग उस वक्त कहते थे कि जी इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है, बल्कि साद रफीक साहब क्या फरमाते थे जब इमरान खान साहब ने धरना या मार्च शुरू किया था? साद रफीक साहब, इमरान खान साहब आप कौम को और अपने वोटर्स को क्या जवाब देंगे कि पाकिस्तान को अरबों का टीका रोज लग रहा है आपके लॉन्ग मार्च की वजह से, आपने हिजान पैदा कर दिया, फिर आपने फरमाया मैं तख्ता उल्टाऊंगा। अगर तो डंडे सोटे लेके और लॉन्ग मार्च करके हुकूमतें गिरानी है तो फिर इमरान खान साहब आप करके देख लें, पाकिस्तान में इस तरह हुकूमतें नहीं गिरेंगी। 14 अगस्त 2014 को मार्च शुरू हुआ, ये 12 अगस्त को 2 दिन पहले साद रफीक साहब ने फरमाया, काश वो आज आज़ाद फजाओं में होते तो वो सुन सकते। शहबाज शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ था उस वक्त, दिखाएं सर। हाँ साहब, मैं आपको दरख्वास्त करता रहा, अपील करता रहा, ये भाई बहन आपके हैं, आए छोड़ दे धरना, चलो अगर आपने धरना नहीं छोड़ा तो मंच भी कर दें। आपने मेरी बात नहीं सुनी। खान साहब आपके इस गुनाह के ऊपर पंजाब के अवाम आपको कभी माफ नहीं। जी तारड़ साहब, उस वक्त मौक़िफ़ था कि इकॉनमी कमजोर है, चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, इमरान खान को फितना खड़ा नहीं करना चाहिए। आज आप लोग ही कहते हैं कि इकॉनमी तारीख में इतनी कमजोर नहीं थी जितनी आज कमजोर है। तो अगर इकॉनमी की कमजोरी इस बात का जवाब है कि धरने जलसे नहीं होने चाहिए, तो फिर
इनके पास तो जवाब है कि आप लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, जो साद रफ़ीक साहब ने बात उस वक्त की और जो मेरे सदर जमात मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त बात की, मैं उसके साथ स्टैंड इसलिए करता हूँ कि 2013 में जब हम आए थे तो मुल्क में लोड शेडिंग के अंधेरे थे। आप मत भूलिए कि 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग थी। हमने दिन रात एक करके बिजली के मंसूबे लगाए, वो कोई माने ना माने 12,000 मेगावाट जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। इस वक्त लोड शेडिंग मुल्क में ख़त्म हो चुकी हुई है और वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून की काविश है। हम मंसूबे लगा रहे थे, हमने 12,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, जिसमें कराची लाहौर मोटरवे हमारा बहुत बड़ा कारनामा है, जिसका सखर मुल्तान सेक्शन आज भी ये इनॉग्रेट नहीं कर रहे। हमारे दौर में जब हम छोड़ के गए तो हमारा GDP ग्रोथ एशिया में तकरीबन हाईएस्ट था 5.8% पे, और जो अफराते ज़र यानी जो महंगाई की शरह थी वो सबसे कम थी 4% के ऊपर। हमारे फिगर्स आप उठा के देख लें, हमने अगर 10,000 अरब का कर्जा लिया तो हमने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, हमने हेल्थ में काम किया है, हमने एजुकेशन में काम किया है। इन लोगों ने 1 साल प्लस 6 साल इनके आप KPK के लगा लें। पेट्रोल 86 रुपए लीटर था, 114 पे आ पहुंचा है। मेट्रो बस का 100 अरब का ढांचा खड़ा है, पेशावर के अंदर अस्पतालों का कोई हाल नहीं है। इन्होंने आते साथ 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, नथिंग टू शो फॉर इट। 14 माह हो गए भाई। दूसरा इन्होंने वादा किया अंडा मुर्गी कट्टा बच्चे का, उसके फंड नहीं रिलीज हो सके हैं। इन्होंने इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया है। एक प्रोजेक्ट इनका है बिलियन ट्री का, वो भी डाउटफुल है। अगर बिलियन ट्री लगाने हो ना जी, जो KPK में ये क्लेम करते हैं, तो उसके लिए 25,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए। कुल रकबा KPK का 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर 5-5 मीटर के गैप के साथ आपके लगाएं, इनके पास फ्यूचर का कोई रोड मैप नहीं है। पता नहीं ये मुस्कुरा और हंस कैसे लेते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। असद उमर असेंबली में बैठ के हंसता है, ओ भाई तुमने इकोनॉमी तबाह की है, 15 साल तुम दावे करते रहे हो कि मैं इकोनॉमी ठीक कर दूंगा, आगे कोई पुरसाने हाल नहीं है, अवाम मर गए हैं, 15 रुपए की रोटी मिल रही है इधर, और आपको एहसास ही कोई नहीं है। यानी कोई रोड मैप नजर आए ना जी। आप चाइना गए हैं, चाइनीज सदर का दौरा आपने रोका, आप वहां जाके करप्ट लोगों की बात कर रहे हैं। तो मैं लाइन आज देखा था, रिसेप्शन लाइन, मुझे बड़ी हंसी आई कि काफ लीग का मिनिस्टर शेख रशीद और काफ लीग का मिनिस्टर खुसरो बख्तियार फ्रंट लाइन में खड़े हैं। भाई इनकी लूटमार तो चेक करो, दोनों के खिलाफ रेफरेंसेस हैं। खुसरो बख्तियार का केस नैब में पेंडिंग है, आपकी आधी फ्रंट लाइन। जुल्फी बुखारी कौन है, बाहर से आया, उसके खिलाफ केसेस हैं। सही है। आप महमूद खान साहब के आप क्लिप सुना रहे थे, इनके खिलाफ केसेस हैं। परवेज खटक के खिलाफ केसेस हैं। मालम जब्बा का रेफरेंस पेंडिंग है। 500 में से 5 बंदे तो ये हो गए ना। महल के अंदर रहते हैं, 3 लाख रुपया टैक्स देते हैं। तो सॉरी, मैंने कहा 500 में से 5 बंदे तो इनके अपने हो गए जो खान साहब ने अंदर करने थे। मैं सुन नहीं जी, मैं आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। मैं देखिए, बात ये है कि हमारे पास तो चले इकोनॉमिक टीम भी थी, इकोनॉमिक प्लान भी था, हमने लोड शेडिंग खत्म की, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आए, हमने इकोनॉमिक फिगर्स आपके इंप्रूव किए। डॉलर का रेट क्या था, अब क्या है। इनके पास तो प्लान ही कोई नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इनको फ्री हैंड दूंगा, कंटेनर दूंगा, हलवा दूंगा। उधर इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कोई घुस के दिखाए। ये एक सर्कस बन गया। अगर आपने अमीर बात साहब सर्कस देखा हो ना जी, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा होता है, कोई मुंह से आग निकाल रहा होता है, कोई डंडा लेके रस्सी पे चल रहा होता है, बट सर्कस ऑर्गेनाइज्ड होता है। अनफॉर्चुनेटली ये सर्कस की तरह भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इनकी एक आंख दूसरे से नहीं मिलती, एक बात दूसरे से नहीं मिलती, बातें कुछ और करते हैं, दावे और हैं, एक्शन जीरो है। ठीक हो गया। तो इनको अच्छा, अब जो मुकाबला जारी नहीं है और ये मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।